इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 जून से ये एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो कल जो इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम आयोजित हुआ था सोशल वर्कर का, उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं। और आगे भी इसी तरह जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे उनके पेपर के एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 2 जून से ये एग्जाम हो चुके हैं। कल 2 शिफ्ट में हुआ था, आज भी 2 शिफ्ट में हुआ है। आज जो 2 पेपर हुए थे उनका एनालिसिस कल मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। और इसी तरह डेली जैसे जैसे एग्जाम होंगे उनका एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। 13 को लास्ट एग्जाम है, वो GNM का एग्जाम है। तब तक के लिए जैसे जैसे एग्जाम आयोजित होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, जो हमें क्वेश्चन मिले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। आपके पास ऑप्शन है 18, 20, 10 या 30। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 1995 में किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम, वर्ल्ड बैंक या यूनेस्को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 1995 है, वो आपके संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून हिंदुओं के लिए सिविल विवाह का प्रावधान प्रदान करता है। आपके पास ऑप्शन है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम 1954 है। ये कानून हिंदुओं के लिए सिविल विवाह का प्रावधान प्रदान करता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी तरह जैसे जैसे एग्जाम आयोजित होंगे NHM के, वैसे वैसे आपको पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। ब्लॉक प्रोग्राम एग्जाम का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। नवंबर 1993, अगस्त 1993, सितंबर 1993, अक्टूबर 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो आपके अक्टूबर 1993 में किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल बॉम्बे में स्थापित किया गया था, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहला स्कूल बॉम्बे में कब स्थापित किया गया था? 1936 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1936 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि कल के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है शशिपदा बनर्जी, मैडम ब्लावत्सरी और कर्नल ओलकोट, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिराय फुले। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो मैडम ब्लावत्सरी और कर्नल ओलकोट ने 17 नवंबर कब की थी? 17 नवंबर 1875 में की थी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसे भारत की झींगा मछली राजधानी कहा जाता है। पांडिचेरी, नेल्लोर, बेंगलुरु, गोवा। तो नेल्लोर जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित नेल्लोर को झींगा मछली राजधानी कहा जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये पेपर देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि जीके के जो पेपर है वो एनएचएम एग्जाम में किस तरह के किस लेवल के पूछा करती है। जैसे कि आगामी एग्जाम चाहे वो आपका एएनएम हो, जीएनएम हो, सीएचओ हो, डाटा ऑपरेटर जो भी हो, उन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको एक तरह का हिंट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंचन किसकी किस्म है? कपास की, गेहूं की, मक्का की, बाजरा की। तो माही कंचन है ये आपके मक्का की, मक्का फसल है उसकी किस्म है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत किस देश के बाद विश्व में फुटवियर का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? थाईलैंड तीसरा, अमेरिका दूसरा, बांग्लादेश तीसरा, चीन दूसरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो विश्व में फुटवियर का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन है और भारत चीन के बाद है दूसरा स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि भारत चीन के बाद विश्व में फुटवेयर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एनएचएम एग्जाम आयोजित हो रहे हैं वैसे वैसे पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। कल भी एग्जाम आयोजित होंगे तो उनका भी एनालिसिस देखने को मिलेगा, आज 2 पेपर हुआ उनका भी एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। संविधान के कार्यकारण की समीक्षा के लिए 2000 में स्थापित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा जी कुलकर्णी, CR ईरानी, MN वेंकटचलैया, सुभाष जी कश्यप। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग जो कि 2000 में स्थापित हुआ था, तो उसमें अध्यक्ष MN वेंकटचलैया थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? यानी कि आपके पास ऑप्शन है जयनारायण व्यास, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया। इनमें से कौन है जो कि राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जयनारायण व्यास है जो कि राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? उबंटू, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उबंटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपर, व्यक्ति, प्रमाणित प्राधिकरण, ग्राहक। तो डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण है वो प्रमाणित प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेली एनएचएम एग्जाम के लिए आपको क्लासें हैं वो मॉर्निंग में, इसी समय मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको डेली क्लास मिलती हैं, जिसमें आपको एनएचएम एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट करवाए जाते हैं। और परसों से आपको वहाँ पर 11:30 बजे जो पिछला एनएचएम एग्जाम हुआ था, CHO, GNM और ANM एग्जाम, उनमें पूछे गए प्रश्न के बारे में क्लास शुरू की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब इसमें जहाँ तक मुझे लगता है ये सभी युग्म सही दे रखे हैं, जैसे कि कर्माबाई की पोल जयनारायण व्यास सही है, चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारट सही है, जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री भी सही है, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण भी सही है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हुए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन के दौरान किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा था? आपके पास ऑप्शन है व्यास, सतलज, चिनाब, रावी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन के दौरान। या फिर पूछ ले लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर किसने तिरंगा झंडा फहराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कपड़े पर चित्रित किस नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? घोड़ा, पिछुआई, सिंहासन, फड़। तो कपड़े पर चित्रित पिछुआई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, गोरिया, चील, मोर। तो आप सभी को मालूम है राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उसके सभी स्वरूप में निवारण के बारे में है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 1। यानी कि ये श्योर है कि एक क्वेश्चन ये अनुच्छेद से रिलेटेड जरूर पूछा करती है। कल वाला ब्लॉक प्रोग्राम एग्जाम में भी पूछा है, सोशल वर्कर एग्जाम में भी पूछा है और आगे भी पूछा करेगी। यानी कि पॉलिटी में आपको अनुच्छेद है वो ध्यानपूर्वक देखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ रही है अधीनस्थ बोर्ड। तो अस्पृश्यता का उसके सभी स्वरूप में निवारण में आपका अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आपके किस्म आपको पता होना चाहिए, गेहूं की कौन सी किस्म है, चावल की कौन सी है, मक्के की कौन सी है, क्योंकि जो कल मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसमें चावल की एक किस्म पूछा था और इवनिंग शिफ्ट में पूछ लिया था मक्के की किस्म के बारे में। तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो किस तरह से उठ रहे हैं। और जैसे जैसे आगे भी एग्जाम होंगे तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पेपर एनालिसिस देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किसने 9वीं सदी के भारतीय सामाजिक सुधारक थे जिन्हें धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बीज बोने वाला माना जाता है? सरोजिनी नायडू, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजा राममोहन राय को 19वीं सदी के भारतीय सामाजिक सुधारक थे जिन्हें धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बीज बोने वाला माना जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष आया था? 2012, 1961, 1975, 2000। तो दहेज निषेध अधिनियम है ये आपके 1961 वर्ष में आया था। कब आया था? 1961 में आया था, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जिसे शारदा अधिनियम एक्ट कहते हैं, शारदा एक्ट कहते हैं, ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1952, 1929, 1944, 1950। तो शारदा अधिनियम जिसे बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कहा जाता है ये 1929 में पारित किया गया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी? रामाबाई रानाडे, सर सैयद अहमद खान, श्रीमती एनी बेसेंट, प्रोफेसर डी.के. कर्वे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो नींव रखी थी वो सर सैयद अहमद खान ने रखी थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी है वो कब लागू की गई थी? 1983, 1980, 1981, 1982। तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी है ये आपके 1983 में लागू की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टीका क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? टीटी, डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी। तो बीसीजी का जो टीका है वो आपके क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्तस्राव होता है? ए, डी, के, सी। तो विटामिन के की कमी के कारण रक्तस्राव होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में पूछा गया था शब्द युग्म, आपसे पूछा गया आर्त और आर्द्र, इसका शब्द युग्म क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है गीला दुखी, गीला आंत, आंत गीला, दुखी गीला। तो एक है आपका आर्त, इसका अर्थ होता है दुखी, क्या होता है? दुखी। और एक होता है आर्द्र, आर्द्र का होगा गीला, आर्द्र का क्या हो जाएगा शब्द युग्म? गीला। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी एग्जाम आयोजित होंगे उनका पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। आर्द्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? आद्य, शुष्क, शीत, अनादि। तो आर्द्र शब्द का जो विलोम है वो है आपका शुष्क, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? औपन्यासिक, उपलक्ष, ऊष्मा, उषा। अब देखो उषा अशुद्ध है क्योंकि इसका शुद्ध वर्ड इस तरह से होगा उषा। यहाँ पर ऊष्मा अशुद्ध है क्योंकि इसका जो शुद्ध है वो इस तरह से होगा ऊष्मा। उपलक्ष भी अशुद्ध है क्योंकि उपलक्ष का शुद्ध होता उपलक्ष्य, लेकिन जो यहाँ दे रखा औपन्यासिक ये आपका शुद्ध शब्द है,
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से शब्द में द्वंद्व समास है? नाया धोया, थोड़ा बहुत, भाई बहन, हरिशंकर। तो भाई बहन में आपका द्वंद्व समास होता है। भाई बहन में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक साइड कॉलम है, इंग्लिश में लिखी हुई है, परिभाषिक शब्दावली का टॉपिक का क्वेश्चन है, और दूसरे साइड उनका हिंदी अर्थ दे रखा है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक्ट का अर्थ क्या होता है? आप सभी को मालूम है, एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम, रूल यानी नियम, बिल यानी विधेयक, लॉ यानी कानून। यानी कि दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि कल आपका एग्जाम आयोजित हुआ, सोशल वर्क जो कि सेकंड शिफ्ट में आयोजित हुआ, उसमें पूछे गए जीके हिंदी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम के एग्जाम जिस तरह से आयोजित होंगे उन्हीं तरह आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी पेपर के एनालिसिस देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।